हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल लर्न विद कंसेप्ट बाय संदीप से। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो भी एक बहुत बेसिक से जानकारी है, जो कि हम सबों के मन में एक बार ना एक बार ऐसा ख्याल जरूर आया होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कौन सा ऐसा बात है जो एक बार ना एक बार हमारे मन में ख्याल जरूर आया होगा। तो यह बात ऐसा है कि हम सभी कभी ना कभी ये बात हम लोगों के माइंड में जरूर आता है कि पंखा को हम लोग तेज चलाएंगे तब ऊर्जा ज्यादा खर्च होगा, बिजली बिल ज्यादा आएगा, या पंखा को हम लोग स्लो चलाएंगे तब बिजली बिल ज्यादा आएगा। यानी पंखा के स्पीड को हम लोग ज्यादा या कम करके जब चलाते हैं तो क्या बिजली बिल जो या बिजली जो मेरा खर्च होता है, चाहे बोले तो ऊर्जा जो विद्युत ऊर्जा खर्च होता है, उस पे पंखा के स्पीड का क्या कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो इसी बात को हम लोग क्या करेंगे आज के वीडियो में समझेंगे। तो इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हमको एक टर्म समझना पड़ेगा, फैन रेगुलेटर क्या होता है, क्या समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा फैन रेगुलेटर। तो सबसे पहले हम समझते हैं फैन रेगुलेटर क्या होता है। तो ऐसा डिवाइस जिसके द्वारा हम लोग फैन की स्पीड को अपने जरूरत के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं, यानी उसके फैन के स्पीड को रेगुलेट कर सकते हैं। ज्यादा जरूरत हो तो ज्यादा कर सकते हैं, कम जरूरत हो तो कम कर सकते हैं। तो जिस डिवाइस के द्वारा ऐसा काम हम लोग कर सकते हैं उसी डिवाइस का एक्चुअल में नाम क्या होता है, तो फैन रेगुलेटर। तो फैन रेगुलेटर समझ में आ गया होगा, वैसा डिवाइस जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं फैन के स्पीड को कम या ज्यादा यानी कि अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, जरूरत के अनुसार चेंज कर पाते हैं, उस डिवाइस को क्या कहते हैं, तो फैन रेगुलेटर कहते हैं। तो जब फैन रेगुलेटर समझ में आ गया तो अब हम लोग समझते हैं फैन रेगुलेटर क्या होता है। ये तो समझ गए फैन रेगुलेटर कितने टाइप्स के होता है, क्या अभी जो हम लोग यूज करते हैं चाहे जो पहले यूज करते थे। तो यह सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि फैन रेगुलेटर कितने टाइप्स का होता है। जब ये बात हमको समझ में आ जाएगा तब उसके बाद हमको समझ में आएगा कि बिजली का एक्चुअली बचत होता है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फैन रेगुलेटर जो होता है एक्चुअली में तीन प्रकार का होता है। पहला जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेगुलेटर। इसी का एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं रेसिस्टेंस रेगुलेटर। क्या बोलते हैं, तो आपका रेसिस्टेंस रेगुलेटर। ये पहले जो यूज होता था, अभी फिलहाल इसका यूज लगभग ना के बराबर होता है, क्योंकि एक्चुअल में इसमें ऊर्जा का खर्च ज्यादा होता था। कैसे होता था इसको हम लोग अभी आगे समझेंगे। फिलहाल ये समझेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक रेगुलेटर होता है जिसको कि हम लोग रेसिस्टेंस रेगुलेटर भी बोलते हैं, फिलहाल अभी इसका यूज बिल्कुल नहीं के बराबर होता है। कोई कोई अगर पुराने फैन किसी के पास होंगे होगा या पुराना कोई रेगुलेटर होगा तो उसी के पास आपका ये इलेक्ट्रिक रेगुलेटर होगा। वर्तमान समय में जो भी यूज होता है उसमें से इलेक्ट्रिक रेगुलेटर कोई भी नहीं रहता। तो बात आता है जब इलेक्ट्रिक रेगुलेटर नहीं रहता है तो फिर कौन सा रेगुलेटर रहता है। तो उसके लिए हम समझते हैं एक और रेगुलेटर होता है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर। ये जो इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर होता है ये भी आपका टू टाइप्स का होता है। कौन कौन सा टाइप्स होता है आपका, तो एक होता है स्टेप इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर, और दूसरा जो होता है आपका वो होता है मूवेबल इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर। फैन रेगुलेटर हम लोग समझ गए। तो फैन रेगुलेटर जो होता है आपका टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट में बोले तो एक इलेक्ट्रिक रेगुलेटर होता है जिसको हम लोग रेसिस्टेंस रेगुलेटर भी कहते हैं। दूसरा जो होता है इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर होता है, और इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर होता है इसको पुनः टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। मतलब ये जो होता है दो तरीके से काम करता है, एक होता है स्टेप रेगुलेटर और दूसरा होता है मूवेबल इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर। तब हम लोग समझते हैं इसके द्वारा हम लोग किसी फैन के स्पीड को कम कैसे करते हैं। तो जो आपका इलेक्ट्रिक रेगुलेटर होता है, आपका जो इलेक्ट्रिक रेगुलेटर जो कि अभी वर्तमान समय में यूज नहीं होता है, अगर पुराने फैन होंगे तो किसी के पास वैसा वाला रेगुलेटर होगा।
इसमें एक्चुअल में होता क्या है, फैन के स्पीड को जो हम लोग कम करते हैं, तो फैन का स्पीड कम करने के लिए हमको एक्चुअल में फैन के क्रॉस यानी फैन का जो 2 टर्मिनल होता है उसके क्रॉस वोल्टेज को कम करना पड़ता है। तो जो वोल्टेज हम लोग फैन को कम करते हैं, फैन की स्पीड को कम करने के लिए, वह वोल्टेज क्या हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक रेगुलेटर में ड्रॉप हो जाता है, वो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। चूंकि इलेक्ट्रिक रेगुलेटर कहने का मतलब इसमें रेसिस्टेंस होता है, और उस रेसिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, यानी जो पंखा में जा रहा था वो वोल्टेज अगर इस रेसिस्टेंस में ड्रॉप होता है, तो एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी जानते होंगे तो, नहीं जानते हैं तो ऐसा करते हैं, इस वीडियो में हम लोग बेसिक ही समझते हैं। ये रेसिस्टेंस जो होता है, इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसमें उष्मा के रूप में वो क्या हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है, और उष्मा के रूप में फैन से तो एनर्जी बच जाता है, लेकिन यहाँ एनर्जी जो बचता है हमको बिजली बिल में कोई बचत हमको नहीं करता है। कहने का मतलब बिजली बिल में बचत इसलिए नहीं करता है क्योंकि यहाँ पे जो रेसिस्टेंस रहता है, फैन से ऊर्जा बचता है, जो रेसिस्टेंस में क्या होता है, उष्मा के रूप में यानी गर्म के रूप में क्या होता है, वो ऊर्जा आपका व्यर्थ हो जाता है। इसी के कारण से वर्तमान समय में जो हम लोग यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक रेगुलेटर का प्रयोग नहीं करते हैं। तो फिर हम लोग प्रयोग कौन सा करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर में हम लोग दोनों का प्रयोग करते हैं, स्टेप रेगुलेटर का भी, मूवेबल का भी। स्टेप क्या होता है, मूवेबल क्या होता है, तब इसको हम लोग समझते हैं। फैन में जो स्पीड को कम या ज्यादा करने के लिए ऐसा बना होता है, इसमें जनरली 5 क्या रहता है, खंड रहता है, जिसके द्वारा हम मूव करके क्या करते हैं, स्पीड को कम या ज्यादा करते हैं। तो जो स्टेप वाइज, जैसे यहाँ पे हम लोग इसको चेंज करते हैं, तो स्टेप वाइज चेंज होता है, जैसे 1 स्टेप 2 स्टेप 3 4, इस तरीका का जो रेगुलेटर रहता है उसको हम लोग कहते हैं स्टेप इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर। और एक होता है जो स्मूथली क्या करता है, रोटेट करता है। तो जो स्मूथली रोटेट करता है, जिससे स्पीड मैनेज होता है यानी स्पीड रेगुलेट होता है, लेकिन वहां पे 1 स्टेप 2 स्टेप ऐसे नहीं रहता है, हम लोग जरूरत के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। इस प्रकार का जो रेगुलेटर रहता है इसको कहते हैं मूवेबल इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर। तो इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर में एक्चुअल में जो यूज होता है, इसमें जो प्रयोग करते हैं वो होता है आपका कैपेसिटर। क्या होता है, तो कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक रेगुलेटर में क्या था, आपका रेसिस्टेंस था, और रेसिस्टेंस में उष्मा के रूप में ऊर्जा का बहुत सारा बर्बादी होता है। लेकिन कैपेसिटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, चाहे बात करें एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसमें एनर्जी का लॉस होता है, जो कि आइडियली कुछ भी नहीं होता है, लेकिन रेसिस्टेंस के कंपैरिजन में जो आपका कैपेसिटर में एनर्जी का लॉस होता है वो बहुत ही कम होता है। और यहाँ पे वोल्टेज जो ड्रॉप होता है, चेंजिंग के जैसे जैसे हम लोग चेंज करते हैं, फैन की स्पीड को ज्यादा या कम करते हैं, फैन की स्पीड को जब ज्यादा करते हैं तो फैन को वोल्टेज ज्यादा चाहिए, इसका मतलब कैपेसिटर में जो वोल्टेज होता है कम हो जाता है। और जब हमको फैन को स्लो करना होता है तो फैन को वोल्टेज कम चाहिए, उस समय कैपेसिटर को वोल्टेज ज्यादा मिल जाता है। और चूंकि कैपेसिटर में एनर्जी का लॉसेस बहुत कम होता है, इस कारण जो इलेक्ट्रॉनिक हम लोग रेगुलेटर यूज करते हैं, वैसे स्थिति में अगर फैन को हम लोग स्लो चलाते हैं तो ऊर्जा का हम लोग को बचत होता है, यानी ऊर्जा कम खर्च होता है। और फास्ट चलाएंगे तो उस स्थिति में चाहे आपका इलेक्ट्रिक रेगुलेटर है चाहे इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर, दोनों ही स्थिति में क्या होता है, ऊर्जा सेम खर्च होता है। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग घर में कभी रेगुलेटर खराब हो जाता है तो खरीदने जाएंगे तो कौन सा खरीदेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर खरीदेंगे। इसमें भी अगर बात किया जाए, स्टेप रेगुलेटर ज्यादा बेटर होता है या मूवेबल ज्यादा बेटर होता है, तो इसमें भी जो होता है मूवेबल इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर रहेगा आपको, तो ज्यादा ऊर्जा का बचत होगा तुलनात्मक रूप से स्टेप रेगुलेटर के। तो ठीक है, उम्मीद है इस वीडियो में आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि घर में जो भी हम लोग फैन के स्पीड को कम या ज्यादा करते हैं तो ऊर्जा का कब बचत होगा कब नहीं होगा। अभी जितना भी फैन आता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर रहता है, जिसके कारण हम लोग फैन को अगर कम स्लो चलाते हैं तो ऊर्जा का आपको बचत हो जाएगा, फास्ट चलाएंगे तो ऊर्जा ज्यादा लगेगा। दूसरा बात, अगर फास्ट में चलाते हैं तो उस समय आप इलेक्ट्रिक रेगुलेटर यूज करें चाहे इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर, दोनों से ऊर्जा सेम ही खर्च होगा, लेकिन स्लो चलाने के केस में इलेक्ट्रॉनिक से कम होगा और इलेक्ट्रिक रेगुलेटर से ज्यादा। ज्यादा कहाँ होगा, तो एक्चुअल में जो पंखा वाला ऊर्जा बचा रहेगा वह ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो इसे जो रेगुलेटर रहता है इसमें उष्मा के रूप में खर्च हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।